और आत्मा ही तमो प्रधान बनी ना, पैदा से पहले आत्मा सतो प्रधान थी, बिल्कुल। सतो फिर रजो बनी, फिर तमो प्रधान बन गई। जी तो आत्मा के जन्म हुआ तब सतो प्रधान थी, तो एकदम परम पुरुष था वो। जी। फिर देवता बना, 3 तत्वों में आया देवता, फिर नीचे मनुष्य बन गया था। अब मनुष्य से ऊपर तुम्हें स्वर्ग लोक में जाना है, या ऊपर के लोकों में जाना है, या परम धाम में जाना है, तो तुम्हारे आत्मा में शक्ति चाहिए ना। राइट। तो आत्मा में शक्ति कहां से आएगी? जब आत्मा में शक्ति आएगी आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान से। तो तुम परमात्मा को याद मना योग करोगे, परमात्मा से योग करोगे, आत्मस्वरूप बन परमात्मा से योग करोगे, ऊंचते ऊंच परम धाम ऑलमाइटी अथॉरिटी को, क्योंकि कृष्ण जो है ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार है। तो कृष्ण के मूल स्वरूप जो निराकार, कृष्ण तो साकार है। कृष्ण कौन है? हिंदू शास्त्रों में साकार और निराकार दोनों को मानते हैं ना। बिल्कुल। तो साकार कृष्ण का अवतार है, मगर कृष्ण का जो अवतार का मूल स्वरूप जो है और ऑलमाइटी अथॉरिटी का मूल स्वरूप है, जैसे कहते हैं कि जैसे सूर्य की रोशनी है, गीता में क्या कहा? सूर्य की रोशनी की तरह मैं परम प्रकाश हूं। ये 3 तत्वों, अग्नि तत्व की सूर्य की रोशनी क्या है? अग्नि तत्व की रोशनी है, वो परम प्रकाश है। ऑलमाइटी अथॉरिटी ऊंचते ऊंच परम धाम में परम प्रकाश है, वो परम प्रकाश है। उन्होंने ये भी बताया था कि तुम ज्ञान द्वारा परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर लोगे तो तुम जीवन और मृत्यु से ऊपर चले जाओगे और परम पद को प्राप्त करोगे। तो अगर परमात्मा तो तुम कैसे जानोगे? तो गीता में कहा है मैं जब तब ज्ञान योग से नहीं मिलता, मैं केवल ज्ञान से मिलता। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। क्या बोला? बिल्कुल। और मोटी बुद्धि वाले मुझे नहीं जान सकते, महीन बुद्धि वाले मुझे जानते हैं। तो ये सभी आत्माएं तो ये आत्मस्वरूप की बातें नहीं करेंगे ना जी। जो हाई क्वालिटी आत्मा है या बेहद की आत्मा है, वो आत्मस्वरूप की बातें करेंगे। आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन कैसे करें, योग कैसे, आत्मा परमात्मा का योग है कैसे करें हम, और वो योग से क्या मिलेगा फिर? योग से आत्मा में जो पावर की खाद पड़ी, परम प्रकाश चाहिए आत्मा को, चाहिए परम प्रकाश। क्या कुंडलिनी जागरण से क्या परम प्रकाश मिलेगा आत्मा को? नहीं, वो तो सिर्फ उन्होंने स्वयं की शक्ति जगाने की बात की है, लेकिन अगर उनकी भी स्वयं की शक्ति, वो भी तो एक आत्मा है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे बाबूजी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब तक हमारे कर्म चक्र पुराने खत्म ना हो तब तक तो आत्मा की शक्ति जागृत हो ही नहीं सकती ना। मगर भगवान ने तो सीधा आत्मा की बात की ना, ठीक है। 8 आज्ञा की बात की ना, सीधे आत्मस्वरूप बनना ना। तो आत्मस्वरूप बनना तो अपनी आत्मा को जानना, पहचानना, आत्मस्वरूप बनना, और आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को। जैसे बाबूजी आप कहते हो कि जो हर बेहद की आत्मा है, उनके हर आत्मा के अंदर अरबों खरबों सूर्य की शक्तियां हैं एक एक आत्मा के अंदर। अब यहाँ पे ये लोग कुंडलिनी के द्वारा वो पावर को जगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जो है आत्मस्वरूप बन के परमात्मा से पावर लेके अपने कर्म बंधन खत्म करने की बात की है। देखो यहाँ हमारे धरती पर मनुष्य अवतार में वेराइटी क्वालिटी की आत्मा है। ठीक है। 33 कोटि देवता भी मनुष्य बन गए हैं। ठीक है। ऊपर से बहुत दूसरे दूसरे गैलेक्सियों से, अनंत कोटि ब्रह्मांडों से भी आए हुए हैं। देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, सभी फरिश्ता, सभी लोग धरती पे आ चुके हैं। अब मनुष्य बन गए हैं सभी, सब सभी प्रकार की आत्मा। ठीक है। कांटे भी हैं, कांटे जैसी आत्मा है, फूल जैसी भी हैं, सभी। आसुरी बुद्धि वाली भी जी। हैं, देवता की बुद्धि वाली देवता भी मनुष्य बन गए हैं। जी।